ऊपर जो कोई आया सबके ऊपर संकट आया। मनुष्य के ऊपर जब संकट आया तब देवताओं की पुकार हुई, देवताओं के ऊपर भी संकट आया तब महामाई की पुकार हुई। और महामाई को भी भैरवनाथ योगी के भेष में आकर के महामाई का पीछा किया। और महामाई जो है भागते भागते एक जंगल में एक झाल में छुप करके और एक स्थान पर खड़ी हो गई। और भैरवनाथ नहीं समझ पाया, वो जोगी के भेष में महामाई का पीछा कर लिया। मेरे भाइयों, जो कोई आया सबके ऊपर संकट आया। उसके बाद महामाई एक स्थान पर खड़ी हो करके महामाई गुस्से में आ गई। महामाई के उसी स्थान पर 9 दुर्गे दिखाई पड़ने लगे, अष्टभुजा धारण हो गए और महामाई के हाथ में त्रिशूल आ गया। वही त्रिशूल फेंक करके भैरवनाथ का वध किया गया। बोलो दुर्गे मैया की। मेरे साथियों, हम लोग देख रहे हैं असुरों का विनाश हुआ और जितने भी अन्यायी थे उनका अंत हुआ। जब जब अत्याचार बढ़ा तब तब कोई ना कोई ऐसी शक्ति प्रकट हुई जिसके द्वारा देश का उत्थान हुआ। ये 1000 वर्ष के पहले ये गुलामों से गुलाम था। हर इतिहास पढ़ा जाए, मोबाइल को रिसर्च किया जाए, टीवी देखा जाए, हम लोग गुलामों से गुलाम थे। हमारी हिंदुत्व की पहचान 2014 में 100% से ज्यादा 200% दिखाई पड़ रही है। और ये कांग्रेस पार्टी हमारे हिंदुत्व की पहचान को खत्म करने की चाह में थी। उसके बाद जो बची शक्ति वो समाजवादी पार्टी ये मुसलमानों को बढ़ावा दिया। हिंदुस्तान के अंदर जब तक एक भी मुसलमान रहेंगे तब तक ये बंटवारा अमान्य है। हिंदुस्तान पाकिस्तान का जो बंटवारा हुआ था, स्वर्गीय श्री बाबा साहब श्री भीमराव अंबेडकर के लेखनी के अनुसार संविधान में दर्ज है मेरे साथियों कि जब तक देश के अंदर हिंदुस्तान के अंदर एक भी मुसलमान रहेंगे तब तक ये देश का बंटवारा अमान है, खंडित है। इसको नहीं माना जाएगा क्योंकि ये देश के दुश्मन हैं। 5 साल का बच्चा बोलता है कि भारतीय जनता पार्टी को मतदान नहीं देता है, इसी भारत सरकार की कमाई खाते हैं, ये देश के दुश्मन है। 2024 के जीतने के बाद अगर भारतीय जनता पार्टी के शरण में ये मुसलमान नहीं आते हैं तो इनका भारत देश में रहना नहीं है, इनका यहाँ ठिकाना नहीं है, इनको वंचित कर दिया जाएगा। ये पाकिस्तान जाए। जय हिंद, जय भारत।